हेलो एवरीवन, कैसा रहा आप लोगों का आज का दिन? निफ्टी का कैसा रहा आज का दिन मेरे लिए? चलिए बैठ के डिस्कस करते हैं, साथ में मिलकर डिस्कस करते हैं। और हम देखने जा रहे हैं निफ्टी का 10 दिसंबर 2024 का बाजार। और इस दौरान कहाँ से हमारे सेफ ट्रेड बने, कहाँ से हमारे रिस्की ट्रेड बने, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है मोहित पटेल, मैं इन्वेस्टिंग रेडी टीम से हूँ। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स आप तक पहले पहुंच पाए। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी को, और समझने की कोशिश करते हैं कि कहां से आज के दिन के बाजार में हमें क्या सिचुएशंस और कहां से हमारे ट्रेड्स, पॉसिबल ट्रेड्स, मेरे पॉसिबल ट्रेड्स बने और कहां से आपके पॉसिबल ट्रेड्स बने। चलिए, शुरुआत हुई रेजिस्टेंस की। हमारी रेजिस्टेंस की शुरुआत 24,700 से हुई। और सपोर्ट की बात करूं, सपोर्ट हमारा 24,700 से शुरू होकर 24,600 पर गया, और वीक टुवर्ड्स बॉटम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा था। तो ये कंडीशंस हमें मॉर्निंग टिक में दिखाई दे रही है, बट ये पहला टिक है बाजार का। हमें एटलीस्ट इंतजार करना चाहिए, और बाजार में सिनेरियोस किस डायरेक्शन में बन रहे हैं उस डायरेक्शन का इंतजार करना बेहद जरूरी है। रेजिस्टेंस, वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट यहाँ पर 24,700 से 600 पर गया, और 600 से 500 पर फिर से वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। तो ये कंडीशन तो एक ब्लडबाथ का कंडीशन है, बट चलते आगे और बाजार को एटलीस्ट 920 तक देखने की कोशिश यहाँ पे बिल्कुल करेंगे। अब देखिए, जो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम था, कहां पर? जो मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम 24,500 पर था। वो सपोर्ट हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग। तो इस कंडीशन में जो ब्लडबाथ का केस था वो तो खत्म हो गया। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग मींस सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर, और रेजिस्टेंस जो वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है, इस कंडीशन में बाजार में रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर है। तो हम चलिए बात कर लेते हैं, अभी जो ब्लडबाथ था वो तो खत्म हो गया, बट रेजिस्टेंस जो वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है, तो इस केस में हम हर टॉप से वीक वाली के बारे में सोचेंगे। बट हमें टॉप कौन सा होना? एटलीस्ट ये हमारे लिए रिस्की जोन है, मॉडरेट सेफ 680 और एक्सट्रीम सेफ एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। बट चलते आगे और देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या बदलाव आया उस दौरान, और 920 तक हम देखने की कोशिश करते हैं बाजार में क्या प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है। 9:20 में हम देखने की कोशिश करें तो रेजिस्टेंस साइड का परसेंटेज इंक्रीजिंग होते जा रहा है स्लाइड सा, और सपोर्ट हमारा जो परसेंटेज वीक टुवर्ड्स बॉटम था उसका अब काम ऑलमोस्ट हट चुका है। यानी कि वो 75 से डिक्रीज होकर 68 हो गया है। इट मीन सपोर्ट स्ट्रांग है, सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम बाजार इस कंडीशन में, ये कौन सा नंबर सिनेरियो? बेरिश सिनेरियो तो है, ठीक है, बेरिश सिनेरियो तो है, हमें हर टॉप से बिकवाली करना है। और इस कंडीशन में बाजार कहां तक जा सकता है? ऐसा ही अगर कंडीशन बना रहा है तो एक्सट्रीम सपोर्ट -1 है ना, क्योंकि सपोर्ट लास्ट मोमेंटम में वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग होना, इट मींस हम टॉप से बिकवाली ही करेंगे। बट हमारे पास सेफ टॉप कहाँ है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 24,730। ये हमारा देखिए 730 का लाइन बना हुआ है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का। और इस कंडीशन में मॉडरेट अगर रिस्क लेना है तो 680 से लीजिए, जो कि हमारा ईओआर ईओआर प्लस ईओआर -1 बोल दीजिए, है ना। या फिर आप एकदम हाईली रिस्क की ट्रेड लेना चाहते हैं 630 से, तो यहां से भी आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। रजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स बॉटम, ये हमारे लिए हाईली रिस्की जोन है ना। और सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट का भी लाइन ड्रॉ है 580 के आसपास, यहाँ पर हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। बट यहाँ पर अब जैसे हम आगे बढ़े, जैसे ही आगे बढ़े बाजार हमारा जहां पर ये देखिए ब्रेकआउट, जहां रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम था वहां परसेंटेज भी इंक्रीज हो रहा था, और वहां ब्रेकआउट भी दिखाया। तो यहाँ पर चलिए परसेंटेज इंक्रीजिंग, और बाजार 94 के समय जैसे हम बाजार को देखें, यहाँ पर हम वहां पर बेरिश ट्रेड बनाने के बारे में काफी लोगों ने सोचा होगा। और ये रिस्क के अकॉर्डिंग अगर परसेंटेज हमारे फेवर में चल रहा है तो ठीक है ना, तो हम उस ट्रेड में बने रह सकते हैं। बट जिस समय वो परसेंटेज वापस अगर डिक्रीज हो जाए तो हमारे लिए वो खतरा बढ़ जाता है। तो देखिए बाजार में रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट शिफ्ट हो गया, है ना। शिफ्ट होने के बाद बाजार अभी भी 597 चल रहा है, यानी हमारे कॉस्ट के नीचे भी चल रहा है, 20-30 पॉइंट नीचे भी चल रहा है। तो अब इस कंडीशन में अगर आपने रिस्की ट्रेड बनाया है और बाजार हमारे डायरेक्शन में भी चल रहा है, तो मैं हमेशा कॉशियस रहता हूं। इस पर्टिकुलर जोन पे मैं अपना ट्रेड या तो कॉस्ट पे लगा दूंगा या टारगेट का इंतजार करूंगा, है ना। तो यहां पर अब जैसे मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, मैंने ट्रेड लिया मॉर्निंग टिक में। अब बाजार में क्या है, अगर मैं रिस्की ट्रेड लूंगा और बाजार मेरे डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली परसेंटेज इंक्रीज करेगा, तो वो मुझे जरूर टारगेट दे देगा। अगर टारगेट नहीं दे रहा है तो कोई ना कोई कंडीशन है कि अगर वो मेरे कॉस्ट पे वापस आ रहा है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, या फिर मर्सीलेस होकर एक डायवर्सन का इंतजार हमेशा करूंगा। बट ऐसे जनरल केसेस में अगर मैंने ये रिस्की ट्रेड उठाया है, तो मैं जनरली यहाँ पर, मुझे अगर दो डायवर्सन का रिस्क दिख रहा है तो मैं जनरली यहाँ पर कॉस्ट पे एसेट डाल देता हूँ, है ना। एक डायवर्सन का रिस्क रहता तो मैं कॉस्ट पे एसेट नहीं डालता, इंतजार करता। बट दो डायवर्सन रिस्क है, इसलिए अगर यहाँ पर मेरे डायरेक्शन में बाजार जैसे 623 से 20-30 पॉइंट नीचे है ना, हाफ डायवर्सन से ज्यादा मेरा टारगेट कंप्लीट हो चुका है,
तो मैं कॉस्ट पे एसेट डाल दूंगा स्पॉट प्राइस में, ना कि प्रीमियम में, है ना। स्पॉट प्राइस में मैं कॉस्ट पे एसेट डाल देता हूँ और इस अकॉर्डिंग बाजार में इंतजार करता हूँ, या तो टारगेट मिलेगा तो ठीक है, और कॉस्ट पे अगर आ जाता है, कट जाता है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जैसे हम बाजार में आगे बढ़े, देखिए बाजार अगेन वापस उसी पर्टिकुलर जोन पे 630 के पास वापस आ गया, यानी कि यहां पर देखिए 632 वापस कॉस्ट पे आ गया, तो मैंने वहां पर अपना पोजीशन, यहां पर उस पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट हटा दिया। क्यों? क्योंकि अगर बाजार टारगेट न लेते हो वापस कॉस्ट में आ रहा है, तो वापस ये परसेंटेज में इंक्रीमेंट हो सकता है, और उस दौरान सपोर्ट भी स्ट्रांग है, इस चीज का ख्याल रखिए। अगर यहाँ टोटल 580 के आसपास भी बाजार आ जाता, तो मैं यहाँ पर तुरंत उस पोजीशन को एग्जिट कर देता। क्यों? क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, मतलब यहां पर मुझे निकलना बेहद जरूरी है। एक डाउनसाइड पे मैं निकाल दूंगा अपनी पोजीशंस, है ना। अगर उस दौरान बेयरिश प्रेशर स्टार्टिंग से बना रहता तो चलो ठीक है, मैं ट्रेल करके नीचे तक भी आता, बट ये कंडीशंस में देखिए मेरे पास 100 पॉइंट का रिस्क है, तो मैं क्यों ये 100 पॉइंट्स का रिस्क लूं? मैं बाजार अगर मेरे डायरेक्शन में 25% से ज्यादा, है ना, टोटली 100% का 1000 मान के चलता हूं, अगर 50% से ज्यादा बाजार चल चुका है मेरे डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पर कॉस्ट पे एसेट डाल दूंगा और अपने बाजार को वहां पर हमेशा कॉस्ट पे एग्जिट कर दूंगा। और मैंने वो ट्रेड कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया था, और उसके बाद मैं इंतजार कर रहा था ये मॉडरेट जोन, मॉडरेट सेफ साइड का। और बाजार में जैसे जैसे हम आगे बढ़े, ये देखिए परसेंटेज रेजिस्टेंस साइड का फिर से उसी पर्टिकुलर जोन से इंक्रीज होना शुरू हो गया 89 के बाद, अगेन 90, 91, 92, यानी फिर से परसेंटेज में क्या हो गया, इंक्रीमेंट होना शुरू हो गया। तो इस कंडीशन में जो आप सोच रहे थे 672 से यहां से भी क्वाली करने के लिए, तो जब तक ये 100% ना हो जाए तब तक यहां से आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है, मॉडरेट सेफ जोन है। बट परसेंटेज इंक्रीज होते देख मैं यहाँ पर एक्सट्रीम टॉप का इंतजार हमेशा करता हूं, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीमेंट मोड में है। बट अगर आपने 672 से भी बेचा है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही 100% होता है यहाँ पर आप कॉस्ट पे हट जाइए, नो इश्यू, है ना। कॉस्ट पे आप बिल्कुल हट सकते हैं, क्योंकि वापस परसेंटेज जहां था 24,700 पर वापस वहीं पे आ गया। तो इस दौरान काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इस प्रेशर को हम क्या समझे। अभी यहाँ पर क्या है, रजिस्टेंस की शुरुआत 700 से हुई थी, 600 पे गया, ये तो बेरिश प्रेशर बाजार में था और सिनेरियो भी बेरिश बना हुआ है। बट अब ये अगेन रेजिस्टेंस वापस 600 से 700 पे आ गया। प्रेशर कौन सा है? प्रेशर बाजार में बुलिश है, बट सिनेरियो कौन सा है, बेरिश है। तो इस कंडीशन में हमेशा ध्यान में रखना है, सिनेरियो के फेवर में काम करिए, है ना। जब तक यहां पर 75 के नीचे नहीं होता, ये सिनेरियो बेरिश सिनेरियो में काउंट होता है, क्योंकि एक परसेंटेज भी बाजार को ड्रैग डाउन करके नीचे ले जा सकता है। मैंने काफी बार देखा है, आप लोगों ने देखा है तो कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो इस वजह से सिनेरियो बेरिश है, तो मैं बेरिश जो ट्रेड बना रहा था, बेरिश के बारे में जो सोच रहा था, मैं यहाँ से 672 से अब यहां से ना सोचते हुए मैं एक्सट्रीम और सेफ साइड चले जाऊंगा। जब तक यहाँ येलो बॉक्स ऐसे ही बना हुआ है, तब तक वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है, तब तक मैं यहां से इंतजार करूंगा। साथ ही साथ मुझे यहां से ट्रेड लेने के लिए कौन रोक रहा था, एक परसेंटेज यहाँ पर सपोर्ट साइड देखिए 76%, यानी कि यहाँ भी इंक्रीमेंट हो रहा था। तो ये सपोर्ट अगर वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो जाता, तो बाजार में क्या हो जाता, सिनेरियो ही बदल जाता और एक बुलिश प्रेशर बाजार में आ जाता। इस वजह से मैं यहाँ पर 672 में ट्रेड नहीं लिया। बट जिन्होंने लिया होगा इस डायरेक्शन को देखते हुए कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही जिस समय ये रेजिस्टेंस वापस यहाँ पर 100% वापस अपने 700 पर आ जाए, तो आप यहाँ पर अपने कॉस्ट पे एसेट डाल दीजिए, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाइए, या फिर प्रॉफिट में एग्जिट हो, आपको मौका जरूर मिलेगा, है ना, निकलने के लिए। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, और इसी के अकॉर्डिंग एक इंट्राडे ट्रेडर हमेशा काम करता है, एकदम सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर सिस्टम हमें बता रहा है कि क्या बाजार में प्रेशर है, क्या बाजार में सिनेरियो बना हुआ है, उस दौरान हम ट्रेड हमेशा लेता है। तो मैंने पहला ट्रेड जो बनाया था वहां से तो मुझे कॉस्ट मिल गया एग्जिट। अब मैं दूसरा ट्रेड यहां से जो बनाने की देख रहा था 672 से, तो यहां से भी बाजार में क्या एक इंपैक्ट क्या दिखा कि रेजिस्टेंस वापस 100% 24,700 पर आ गया, और सपोर्ट भी वीक टू स्टॉप की तैयारी कर रहा है। तो ये एक मेरे लिए थोड़ा सा और यहाँ पर कॉशियस होने की जरूरत थी। जिन लोगों ने बनाया होगा उनको प्रॉफिट जरूर मिला होगा, बिल्कुल आप अपने कॉस्ट पे एसेट डाल दीजिए और यहाँ पर अपने डाइवर्जन का इंतजार कर सकते हैं। बट मैं जनरली यहाँ पर इंतजार एक्सट्रीम टॉप का कर रहा था, क्योंकि सिनेरियो यहाँ पर भी मुझे एक तरीके से बाजार रोक रहा था। दैट्स व्हाई मैं एक्सट्रीम टॉप का इंतजार कर रहा था, है ना। एक्सट्रीम टॉप का इंतजार कर रहा था, मैं अपना पर्टिकुलर बता रहा हूँ। आप लोग बताइएगा, आप लोग यहाँ पर क्या व्यू सोच रहे थे, है ना। और इस दौरान अगर मुझे सपोर्ट पे बाजार मिल जाता तो मैं खरीदारी भी बिल्कुल कर लेता, क्योंकि रेजिस्टेंस में अगेन बुलिश प्रेशर है, सिनेरियो बेरिश है। बट सपोर्ट से तो एक डाउनसाइड नीचे ही जाएगा ना, अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट भी हो जाए 24,600 पर, तो भी मैक्सिमम बॉटम क्या है, 523, है ना। इस चीज के लिए मैं अगेंस्ट का जब ट्रेड लूंगा तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बट अभी आप अगेंस्ट का ट्रेड मत लीजिए, अगर नए हैं तो एक्सपीरियंस है तो बताइएगा क्या आप ये भी सोच रहे थे या फिर नहीं सोच रहे थे। बट आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखिए रेजिस्टेंस
का जो परसेंटेज है स्लाइड सा स्लो होते डिक्रीज हो रहा था और एक 89% पे आके स्टक हो गया, है ना। 89% में आके स्टक हो गया, यानी कि अब सपोर्ट तो मॉर्निंग से स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस में मल्टीपल शिफ्टिंग होने की वजह से 12:30 बजे 12:15 पे ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के गिनती में आ गया, है ना। 12:15 चलते सीधा डायरेक्टली 12:15 को। और क्या कंडीशन है बाजार में देखने की कोशिश करते, ये देखिए 89% टिल मॉर्निंग रेजिस्टेंस अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि मुझे बनना कहां पर है, अपने रेजिस्टेंस को क्रिएट क्या करना है, और सपोर्ट बेहद स्ट्रांग है। तो 12:15 बजे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बाजार में हम देखते कि 582 जब आएगा तब हम यहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 582 यहाँ पर जब बाजार आएगा तो मैं खरीदारी के बारे में सोचूंगा। और बाजार देखिए 12:15 के आसपास हमें बॉटम पे, 12:15 तो नहीं, हाँ 12:15 के आसपास हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास बाजार मिला और मैंने ये ट्रेड बनाया। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस साइड अभी भी कंफ्यूज था बाजार, है ना। तो ये ट्रेड मेरे लिए बिल्कुल मैंने ट्रेड बनाया है यहाँ पर 582 पे 12:15 बजे। बट उसके बाद क्या आप लोगों ने ये ट्रेड बनाया, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और क्या आप लोग US-1 का इंतजार कर रहे थे, वो भी कमेंट करके बताइएगा। अभी मैंने यहाँ पर ट्रेड इसलिए बनाया क्योंकि बाजार में मुझे पर्टिकुलर ये परसेंटेज स्टेबल बनी हुई थी और यहाँ पर सपोर्ट अपना बेहद स्ट्रांग बना हुआ था। तो इस दौरान हम जब बात करते हैं बाजार में, अब यहाँ पर देखिए आगे चलता हूं मैं, बाजार आया 580 के आसपास और यहाँ पर जैसे परसेंटेज तो सेम बना हुआ है, हमने ट्रेड इनिशिएट, मैंने पर्सनली ट्रेड इनिशिएट कर दिया और मैं इंतजार कर रहा था बाजार में पर्टिकुलर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का, यानी यहाँ बाजार आता तो मैं ट्रेल करता ऊपर के लिए। बट बाजार 638 नहीं आया और यहाँ पर आप देख सकते हो एंट्री होने के बाद कितने, 12:15 बजे एंट्री हुई। फिर यहाँ पर ऑलमोस्ट बाजार 12:30 तक इंतजार कराया मुझे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े यहाँ पर आप देख सकते हो सपोर्ट साइड में एक परसेंटेज क्रिएट होना शुरू हो गई और रेजिस्टेंस का भी परसेंटेज यहाँ पर इंक्रीज होना शुरू हो गया। क्या आप लोगों ने ये वॉच किया था? ये देखिए रेजिस्टेंस का परसेंटेज इंक्रीज, सपोर्ट का भी यहाँ पर इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो इस दौरान मैं थोड़ा सा इंतजार और फिर भी इंतजार कर रहा था, क्योंकि अभी भी बाजार में क्या है, एक्सट्रीम बॉटम US-1 ही है। तो जैसे ही बाजार रजिस्टेंस साइड परसेंटेज ने इंक्रीज करा मेरा रिस्क फैक्टर बढ़ते गया। बट जब तक ये सपोर्ट साइड में वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होता मैं उस ट्रेड में बने रहा और इंतजार किया अपने वैल्यूज का। और बाजार जब 540 अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 आया, मैंने यहां से एवरेजिंग किया और एवरेजिंग करके कितने बजे, 1 बजे के आसपास चलते हैं। 1 बजे के आसपास जैसे ही यहां पर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम की तैयारी किया, मैं एग्जिट प्लान के बारे में सोच रहा था और उसके पहले ही मुझे क्या पर 1 बजे के आसपास देख सकते हो आप, मुझे अपना कॉस्ट ऑलमोस्ट कॉस्ट मिल गया। आप देख सकते हो 1 बजे, है ना। 1 बजे सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम होता, पूरा होने की तैयारी हो गई थी। रेजिस्टेंस साइड में भी परसेंटेज इंक्रीजिंग, सपोर्ट भी 74.79 और बाजार मुझे 557, यानी कि जो मैंने एवरेजिंग किया था वहां से एवरेजिंग करते हुए बाजार ने ऑलमोस्ट टॉप 576 का लगाया और वहां पर मुझे अपना कॉस्ट टू कॉस्ट मैं अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। क्या आप लोगों ने भी 1 बजे क्या अपने ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट 570 पे एग्जिट करने का बारे में क्या डिसीजन रहा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने अपना पर्सनली ये ट्रेड जो मैंने बनाया था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से -1 आया, मैंने एवरेज किया और अपने इस पर्सनल 1 बजे जैसे ही सपोर्ट विक्टोर्स बटम हुआ मैं अपने उस ट्रेड से कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया। फिर मुझे बाजार में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी खत्म और बाजार एक ब्लड बाथ के सिनेरियो में टॉप से बिकवाली, है ना। तो इस कंडीशन में मेरे पास अब इसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं था। उम्मीद करता हूं आप लोग भी इसी तरीके से सोचे होंगे। क्या आप लोगों ने इसके अलावा कुछ और डिसीजन लिया था, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट मेरे लिए आज के दिन का बाजार 1 बजे खत्म होता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद सिनेरियो ऐसा ही बना रहा, कोई बाजार में बदलाव नहीं आया। और एट द एंड हम बात करें यहाँ पर 2:30 बजे, अब 2:30 बजे का भी सिनेरियो में दिखाई देता हूं आप लोगों को। और इस दौरान जब बाजार में यही कंडीशन सेम कंडीशन बना रहा, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया टॉप टू बॉटम और सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है, परसेंटेज इंक्रीजिंग। तो इस दौरान 2:30 बजे के बाद कोई नया ट्रेड तो इनिशिएट नहीं करना है, बट हम टॉप का जो इंतजार कर रहे थे टॉप भी अब क्या ही लेना, जब 2:30 बज गया दिन भर में कोई ट्रेड नहीं मिला तो अब यहाँ पर कोई भी ट्रेड आप इनिशिएट के बारे में नहीं सोचेंगे। तो मेरा पर्सनल ट्रेड आज का पहला ट्रेड रिस्की ट्रेड जो कि 630 से बनाया था बट कॉस्ट पे एग्जिट मिल गई। सेकंड मेरा ट्रेड था यहाँ पर, सेकंड ट्रेड मेरा यहाँ पर ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का 12:15 बजे और ये जब US-1 आया एवरेजिंग करने के बाद यहाँ पे मुझे कॉस्ट पे एग्जिट होना पड़ा, क्योंकि सपोर्ट भी इस समय 1 बजे वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। तो वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन खत्म और मैं अपने ट्रेड में यहाँ पर भी प्रॉफिट में, यानी एवरेज करके जो निकला था वो प्रॉफिट में कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया। बस यही 2 ट्रेड थे मेरे लिए। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने कौन कौन से ट्रेड बनाए। ये एक ट्रेड भी था मॉडरेट हम बात करें तो,
बट यहाँ पर स्लाइड सा रिस्क था, और जिन्होंने बनाया होगा 10 बजे के आसपास, यू आर -1 से, ये भी बढ़िया ट्रेड था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बट प्रॉपर आप एसएल को मेंटेन करते हुए चल सकते हैं, है ना। चलिए, कैसा रहा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, ताकि आने वाले समय पे ऐसी नॉलेजेबल चीजें, ऐसे निफ्टी में हम किस तरीके से एलटीपी कैलकुलेटर के डेटा के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, सारी चीजें समझना बेहद जरूरी है। और इस चीज को आप जितना हो सके उतना लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।